ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का अमल नाकाम नहीं हुआ, लेकिन एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और इसका जिम्मेदार अमरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफसूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। ईरान के वजीर खारिजा का कहना था, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार नहीं, आबनाए हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमरीका जारहियत खत्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के अलावा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। अरब अमीरात में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जहाँ से ईरान के खिलाफ जारहियत की गई। इसराइल और अमरीका मुत्तहिदा अरब अमीरात की हिफाजत नहीं कर सके। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं और यही किसी भी सिफारती कोशिश की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे का हल बातचीत के सिवा कुछ नहीं। ईरान लड़ाई में वापस जाने के लिए तैयार है और सिफारती हल के लिए भी तैयार है। Is not enough for you. It's got to be a No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों की कमी और ताइवान मामले पर बातचीत की। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें नहीं लगता ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फिलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है ताइवान को हथियार दें और मुमकिन है ना दें। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. ईरान और अमरीका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। चीन का जल्द अज जल्द ईरान अमरीका पायदार जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा, ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल अमरीका, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक सबके मफाद में है। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। खित्ते के दीगर ममालिक के लिए तनाज़ा नुकसान की वजह बना। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान गुफ्तगू में आलमी और खित्ते के मामलात पर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात के हल और राबते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जाहिरियत से मुतालिक मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें न सिर्फ ज़्यादा सख्त गैर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत, खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। दो मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि रियाद 1970 की दहाई के हेलसिंकी अमल को मुमकिन मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 212 और मुखालिफत में भी 212 ही वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और 1 डेमोक्रेट ने मुखालिफत की। करारदाद के हक और मुखालिफत में डाले गए वोट बराबर होने की वजह से मामला बेअसर हो गया। एक रोज पहले अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ 1 वोट के फर्क से नाकाम हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। कहा, रवां माह के आखिर में अपने दौरा चीन के मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार।
कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन सरमाकारी के फ़रोग और सनती इश्तराक को फ़रोग देगा। चीनी वफ़द का कहना था कि डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई फराहम करके बेशुमार मौके मुहैया करेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुश्किलात हैं जिनके बायस माशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो अपने मुल्क को सूबे की तरक्की देखना नहीं चाहते हम उनको शिकस्त देंगे। कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत साजी के वक्त वजीर आला बलूचिस्तान से कहा था जो सिंध में सहूलियात हैं वो बलूचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है शहरियों को उनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलियात फराहम की जाएं। सेहत के शोबे के मुख्तलिफ मनसूबों के इफ्तिताही तकरीब में बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस समेत 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मुनशियात फरोश खातून पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजिमा से 1.5 किलो कोकेन और 7 किलो केमिकल मिला के इस तरफ कराची तक महदूद नहीं। मुलजिमा 2014 से मुनशियात फरोशी का काम कर रही थी। मुनशियात बाहर से आती थी। मुलजिमा पंजाब में थी। इस नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं कि इससे मुतालिक FIA और साइबर क्राइम से भी राबता किया। मुलजिमान के नाम ECL में डाले जाएंगे। कराची पुलिस चीफ का कहना था कि अदालत में पेशी के दौरान गफलत हुई। गफलत में मुलविस पुलिस अफसरान को हटाया गया। तनकीद अपनी जगह, मगर यही पुलिस वाले मेहनत से काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने बानी PTI और दीगर कैदियों से मुलाकात के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा जेल ममनुआ इलाके बन गए हैं। इस वक्त इक़्तिदार किसके पास है? कौन ताकत इस्तेमाल कर रहा है? क्या जेल सुपरिटेंडेंट में जुर्रत है कि कोर्ट के ऑर्डर को रौंद दे? मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है यह हमारी कमजोरी बन गई है। आजम स्वाति ने कहा बानी PTI की एक आंख ज़ाया हो चुकी। गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा हुकूमत बताए बानी PTI से कब मुलाकात करवाएंगे, कब उनकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 15 दफा सुप्रीम कोर्ट, 24 दफा हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला, कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता कि बताए बानी की हालत कैसी है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात की ऑपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेट में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, कानून में इजाज़त नहीं कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी और बानी PTI का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। ऑपोजिशन ने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हाई कोर्ट जाए। कौमी असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात में कोई ऐसा सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी करवाए। बानी PTI की सेहत से मुतालिक भी कोई मसला हो वो हुकूमत देख रही है। कहा गया रात को क्यों अस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर तो नहीं आती। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर बनाया। हुकूमत को इससे ज्यादा क्या सहूलत दी जाए? PTI के बागी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू की PTI पर तनकीद। कहा महमूद अचकज़ई को बानी की रिहाई की तहरीक कहें तो कहते हैं बानी से मुलाकात करके बताता हूँ और बानी से मुलाकात हो नहीं रही। राजा नासिर अब्बास ने भी हुकूमत को आसानी दे दी कि एक कमेटी बनाए। अब बानी PTI को अलशिफा तक पहुँचाने का मुतालबा है। बानी PTI की आज़ादी से PTI कहाँ पहुँची है? आइंदा माली साल के लिए 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस समेत FPR का टैक्स अदा 15,267 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। IMF के मुताबिक 2665 अरब रुपए दिफा, 986 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत खर्च करने का तखमीना है। 7,824 अरब रुपए अदायगियों पर खर्च किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1727 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। तीसरे जायजे के बाद IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी फ़ंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत के माशी हालात को यह यकीनी बना दिया। खदशा ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, माशी नमो और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासर करेगी।
सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइली कार्रवाई की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइली फ़ौज की बलाश्तियाल कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। मुक़द्दस मकामात की तारीख और कानूनी हैसियत मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब का आलमी क़ुव्वतों से इसराइल को पुरतशद्दुद इक़दामात से रोकने का मुतालबा। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में तामीर और मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। अमरीकी महकमे खारिजा के एहलकार ने बताया बातचीत का अमल आज भी जारी रहेगा, जिसके बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुश्किलात हैं, जिनके पास माशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो अपने मुल्क और सूबे की तरक्की देखना नहीं चाहते, हम उनको शिकस्त देंगे। कोयटा में बिलावल ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस, बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस समेत मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया।